सिर्फ जो है वो हेल्थ वर्कर्स के हवाले से तो हम सबको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आपको जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरे नंबर पे आती है, जिससे रेलेवेंट अगर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है तो आपको बहुत जल्दी जो है वो वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। आसिफ साहब, बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या आप लोअर मिडिल क्लास कर लें, वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से पिछला सवाल रह गया था। अच्छा चलें पहले वो खत्म कर ले, फिर आपसे बता दें स्किल का कि कौन सा स्किल है जिसके लिए जिस पे आप जा सकते हैं, कोई कॉमन स्किल है जो आप सीख सकते हैं, और क्या खाली डिप्लोमा काम कर जाएगा या प्रोफेशनल डिग्री ज़रूरी है? ये इट डिपेंड्स, ये हर बंदे की प्रोफाइल पे डिपेंड करता होगा। फिर सेकेंडली इसमें ये होगा कि आप कंट्री किसको, रीजन कौन से को चूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत अच्छी उसमें आपको होप दे दूं कि आप ट्रेड वर्कर से डीएई करने के बाद आप उसमें आपका 2 साल से ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस है, वहाँ से लेके पीएचडी होल्डर्स तक एवरीबॉडी इज़ अलाउड फॉर इमिग्रेशन, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो टैक्स सबसे ज़्यादा पे करते हैं वो इमिग्रेंट्स ही हैं। तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एज इट इज़ अगर आजकल हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर आप देखिए कि तकरीबन जितने भी वर्क परमिट्स वो दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वो कंस्ट्रक्शन के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इवन एक्सीवेटर ऑपरेटर्स, आपके ब्रिक लेयर्स, मेसन्स, ये प्लास्टर वर्कर्स, आपकी इवन के शीट वर्कर्स, प्लास्टर शीट वर्कर्स जो हैं इतने ज़्यादा डिमांड में हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉपर लोग ही नहीं मिल रहे कि हम कंपनीज़ को प्रोवाइड कर सकें। इंजीनियर्स की डिमांड है सर, इंजीनियर्स की बिल्कुल डिमांड है, लेकिन वो ज़्यादातर अगर इंजीनियर्स को देखा जाए तो इंग्लिश कंट्रीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ अ लाइसेंसिंग प्रोफेशन इन मैनी कंट्रीज। एंड बाय इंग्लिश कंट्रीज प्लीज ऑडियंस को बता दें, फिर हलीमा सवाल करेंगे। इंग्लिश कंट्रीज होती हैं जिनके हम 5 कंट्रीज, जिसका हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड कनाडा। ठीक है, हम कॉलर की तरफ चलते हैं जी। याहिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। उनके बच्चे बाहर जाने वाला है ना, गया है, चला गया पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई प्रिंसेस? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई को सलाम हो, आपके मेहमान को सलाम हो, और तमाम स्टूडियोज में जितने लोग हैं उनको सलाम। अल्लाह सबको खैर औफियत में रखे, आमीन। अच्छा, क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी जो पहले हालात थे दुनिया भर के, ना वो अमेरिका के, ना यूके के, ना वो हालात रहे नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल जो पोजीशन है, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज वगैरह काफी चेंज हो गए, स्ट्रिक्ट भी हो गए, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लॉज क्या हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ लोग यंग लड़के जाना चाहते हैं वो सिर्फ इस बहुत सारे उनका विजन क्लियर नहीं होता। क्लियर इसलिए नहीं होता कि बस उन्हें पाकिस्तान छोड़ना होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा, इस चक्कर में जा रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि वो उनको ये समझना कि किस जगह वो कहाँ किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, उसमें क्या हालात हैं क्या नहीं। ये एक तो मुझे मेरा सवाल ये कि सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कैसे करनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के स्किल्ड हैं लेकिन दे डोंट हैव द सर्टिफिकेट। अब जैसे हम सर्टिफाइड नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, मैकेनिक्स हो गए, बहुत टैलेंट, लेकिन हमारे यहाँ जो अगर क्योंकि हमारे पास इनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होती तो उनको जॉब नहीं मिल सकती। वो जाते हैं फिर वो और जॉब कर रहे थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन याहिया दैट इज अ सेट रूल कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। दे विल नॉट जज यू, दे विल नॉट बी अ टेस्ट जिससे वो आपको जज करेंगे आपका स्किल क्या। बट वेरी गुड क्वेश्चन पुट इन, वी विल गो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छे दोनों सवाल आपने याहिया पूछे हैं।